7 दिन में तक्षक नाग बन करके वो राजा को डस ले, यही मेरा श्राप है, श्राप है, श्राप है। जब राजा परीक्षित को पता चला कि मुझे 7 दिन में मरना है, कांपने लगा डर में। और संसार में सबसे बड़ा डर कौन सा है राकेश भाई? हाँ, मौत, मृत्यु। और डरना स्वाभाविक है। कोई अगर हमें कह दे कि 3 दिन में तुम्हारी मृत्यु होगी तो हमें भी डर लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? और संसार में 2 से डरना चाहिए। किसे किसे डरना चाहिए? 2 बातन को याद रख, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। पहला डरना चाहिए मौत से और दूसरा डरना चाहिए भगवान से। लेकिन लोग भगवान से कहां डरते हैं बताओ? आज वर्तमान में ऐसी स्थिति है, आज इंसान इंसान से डर रहा है। पहले लोग दरवाजा में क्या लिखते थे? अतिथि देवो भवा। समय बदला तो लोग दरवाजा में क्या लिखने लग गए? सुस्वागतम। अब वर्तमान में ऐसी स्थिति है राकेश भाई, शहर में जाओ, द्वार में क्या लिखते हैं? कुत्ता से सावधान। तो आप विचार करो, आज इंसान से इंसान की रक्षा कौन कर रहा है? जानवर। आज इंसान इंसान से डर रहा है। लेकिन यहां भागवत की कथा कहती है हमें डरना चाहिए 2 से। 2 बातन को याद रख, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान राधावर कृष्ण चंद्र की जय। और जो ये 2 से डरेगा तो भागवत की कथा कहती है उसके हाथ से पाप नहीं हो सकता। तो जब राजा परीक्षित को पता चला कि मुझे 7 दिन में मरना है, घबरा गए राजा परीक्षित। तो मुकुट में कौन बैठा था? कलयुग। और जहां मुकुट को उतारे हैं रात्रि में सोने के समय, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। और आज राजा परीक्षित मन ही मन विचार कर रहे हैं, घटिया पड़ के जो मर गई हैं, डूबी हैं उनके कुल के नाम। मुझे खाट में पड़े पड़े नहीं मरना है, मुझे मरना है गंगा के किनारे। क्योंकि हम कल बताएं, जन्म लेने में हम परतंत्र हैं, लेकिन मरने के लिए हम स्वतंत्र हैं। हमें कहाँ मरना चाहिए, इसका भी चयन विचार करना चाहिए। तो धन्य है राजा परीक्षित, अपने बड़े पुत्र जिसका नाम था जन्मेजय, जन्मेजय को राज्य दे करके, पत्नी को त्याग करके, पुत्र को त्याग करके, राजसी पोशाक को त्याग करके साधु बन गए और मरने के लिए कहाँ चले गए? गंगा के किनारे। प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय। और उसी समय एक घटना घटी, भगवान की इच्छा हुई, सुखदेव महाराज जी आ गए और राजा परीक्षित के अनुरोध से सुखदेव महाराज कथा सुनाना प्रारंभ किए। यहां तक की कथा आप लोग श्रवण किए हैं कल, अब आगे की कथा आप लोग श्रवण करो। उसी समय एक और घटना घटी। क्या घटना? जिस समय सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उसी समय देवताओं सब आ गए अमृत कलश लेकर और कहे कि हे महाराज जी, हे सुखदेव महाराज, राजा परीक्षित 7 दिन में मरने वाला है गुरुदेव, तो एक काम करिए, हम लोग अमृत लाए हैं स्वर्ग से, ये अमृत को आप राजा परीक्षित को पिला दो और ये अमृत के बदले हमें आप कथा सुना दो। भड़क गए सुखदेव महाराज। सुखदेव महाराज जी कहे कि हे देवताओं, तुम्हारे हाथ में जो अमृत है ना, वो किसके समान है? कांच के समान। और जो ये मेरी कथा है, ये किसके समान है? मणि के समान। कहा तुम्हारे हाथ में ये सुधा और कहा मेरी कथा। मैं तुम्हें कथा नहीं सुना सकता, क्योंकि ये भागवत की कथा अमृत से भी बढ़ करके है। अमृत को केवल पीने वाला ही अमर होता है, लेकिन इस कथा अमृत को पीने वाला, उसका पूरा कुल अमर हो जाता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय।
इसलिए तुम लोग चले जाओ। निराश होकर के सब देवता लौट गए और इसी समय व्यंग से सुखदेव महाराज जी कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देहा, ये मानव का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। तो हम कथा सुन सकते हैं तो केवल मानव शरीर में, हम कथा सुन सकते हैं तो केवल मानव शरीर में, स्वर्ग में कथा नहीं मिलेगी। हम कल बताए देवता के शरीर में और मानव के शरीर में अंतर क्या है। एक संत से पूछा गया, देवताओं के शरीर में और मानव के शरीर में क्या अंतर है। तो साधु कहे, भैया देखो, देवता का शरीर किसके समान है, चांदी के समान, और मानव का शरीर किसके समान है, लोहा के समान। तो किसका कीमत ज्यादा है बताओ। चांदी का कीमत ज्यादा है। तो देवताओं का शरीर किसके समान है, चांदी के समान, और ये मानव का शरीर किसके समान है, लोहा के समान। लेकिन एक और बात है, अगर पारस पत्थर मिल जाए तो पारस पत्थर का क्या गुण है। हाँ, अगर लोहा में अगर उसे स्पर्श करा दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। तो देवताओं का शरीर किसके समान है, चांदी के समान, और ये मानव का शरीर किसके समान है, लोहा के समान। अगर जीवन में सत्संग रूपी पारस पत्थर मिल जाए तो ये लोहा रूपी शरीर क्या बन जाता है, सोना। अब बताओ, अब सोना का कीमत ज्यादा है कि चांदी का कीमत ज्यादा है। तो जिसके जीवन में सत्संग आ जाए तो उसका जीवन सोने के समान हो जाता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अमृत कहाँ है। अभी कुंभ मेला कहाँ लगा हुआ है, प्रयाग में। तो एक बार वही प्रयाग में बड़े बड़े विद्वानों से चर्चा छिड़ गई। कहे, भैया बताओ अमृत कहाँ है। एक विद्वान खड़ा होकर के कहे, भैया देखो अमृत स्वर्ग में। एक विद्वान क्या कहता है, अमृत कहाँ है, स्वर्ग में। उसी समय एक विद्वान और खड़े हो गए, कहे नहीं, अमृत स्वर्ग में नहीं बल्कि अमृत चंद्रमा में। अभी तो शरद पूर्णिमा के दिन हम खीर को रखते हैं, अमृत टपकी के। एक विद्वान कहे, नहीं भैया, अमृत समुद्र में। अमृत कहां से निकला है, समुद्र से। कोई कहता है अमृत स्वर्ग में है, कोई कहता है अमृत चंद्रमा में है, कोई कहता है अमृत समुद्र में है। उसी समय एक 90 साल के साथ बुजुर्ग खड़े हो गए और कहे कि हे विद्वानों देखो, ना अमृत स्वर्ग में है, ना अमृत चंद्रमा में है, ना अमृत समुद्र में है। अमृत है तो केवल सत्संग में। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अभी आप लोग क्या पी रहे हो, क्या पी रहे हो अभी, अमृत, कृष्णामृत, कृष्ण चरणामृत। और इस अमृत में 21 कुल का उद्धार हो जाता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7 कुल पिताजी का कुल, जोड़ते जाओ, 7 कुल माता जी का कुल, और 7 कुल बहू का कुल। तो कितने हो गए, 21 कुल। तो जो इस भागवत रूपी अमृत को पीता है उसके 21 कुलों का उद्धार हो जाता है। प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की द्वारिकाधीश भगवान की जय। 7 कुल हम बताएं पिता के पक्ष, 7 कुल समझ जाओ मामा पक्ष, और 7 कुल बहू का पक्ष। तो ये भागवत की कथा 21 कुलों का उद्धार करती है। 21 कुल अमर हो जाता है, लेकिन अमृत पीने वाला, केवल अमृत पीने वाला ही अमर होता है। तो अमृत से ज्यादा किसकी महिमा है, ये कथामृत, कृष्ण लीलामृत, कृष्ण चरणामृत, कृष्ण भगवतामृत। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की जय। इसलिए छक कर के इस अमृत को पीना चाहिए। इसलिए आप लोग भी दत्त लगा करके अमृत को पियो। और कहां से पीना चाहिए हम कल बताए हैं,
भगवान सब लोग दू ठो दूना दे जी, ये दूना है कि नहीं? और दुए ठो दे सब लोग, कोनो एक ठो देगा बता। तो इसी दोने में अपने दोनों श्रवण पुटों के द्वारा इस अमृत का छक्कर पान करना चाहिए। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की। तो आइए कथा में प्रवेश करें। अध्याय आरती करो राकेश, और आप लोग सभी ताली बजा करके भगवान का भजन गाओ। प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की। मैली चादर ओढ़ के गए थे, मैली चादर ओढ़ के गए थे, द्वारे तुम्हारे आओ, मैली चादर ओढ़ के गए, मैली चादर ओढ़ के गए, द्वारे तुम्हारे आओ, ये पावन परमेश्वर मेरे, ये पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन फरमाओ, मेरी चादर ओढ़ के गए, मेरी चादर ओढ़ के गए। तूने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल का ताली बजा करके हरि बोल। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया, जनमी जनमी की मैली चादर कैसे राधे, मैली चादर ओढ़ के गए, मैली चादर ओढ़ के गए। तेरा गाया निर्मल वाणी पाकर तुझी पे नाम तेरा गाया, नैनी मुंदी करी है परमेश्वर कबीरा तुझको जाया, मणिवीरा की सारे टूटी अधिक्या की सुनाओ, मेरी चादर ओढ़ के गए, मेरी चादर ओढ़ के गए, द्वारे तुम्हारे आओ, मेरी चादर
राधे राधे। प्रेम से बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो गंगा के किनारे आनंद घाट में सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को यही कथा सुना रहे हैं, जो कथा आज आप लोग इस वर्मा परिवार में श्रवण कर रहे हैं। प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय हो। सूरसरी गंगा मैया की जय हो। तो सुखदेव महाराज जी कहते हैं, बेटा एक बार प्रलय काल का समय था और यहीं से भागवत कथा प्रारंभ हो रही है। राकेश भाई, चारों तरफ जल ही जल, ना सूर्य है ना चंद्रमा, चारों तरफ घोर अंधकार छाया हुआ है और भगवान विष्णु शेष सैया में शयन कर रहे हैं। और कितनी अद्भुत झांकी है। देखो, कथा को केवल सुनना नहीं, कथा को देखना भी चाहिए। भगवान क्षीर सागर में सो रहे हैं। अब कैसे हैं भगवान? शांताकारम भुजग शयनम। भगवान कैसे हैं? शांत। भगवान बाहर से भी शांत है और भगवान भीतर से भी शांत है, जिसका ना कोई शत्रु नहीं है, ना जिसका कोई मित्र नहीं है, जिसके मन में लेस मात्र भी गुस्सा नहीं है। ऐसा कौन है बताओ? अगर किसी से पूछा जाए संसार में ऐसा कौन है जिसके मन में गुस्सा ना हो, तो कोई है संसार में? सबके मन में गुस्सा है कि नहीं? किसी के पास 1 किलो गुस्सा है, किसी के पास 1 पाव, और हमारे बाबा कर तो आधा पाव। तो सबके मन में गुस्सा है कि नहीं? लेकिन अगर कोई पूछ दे कि संसार में ऐसा कौन है जिसका ना कोई शत्रु है, जिसका ना कोई मित्र है, जिसके मन में दूसरों के प्रति लेस मात्र भी गुस्सा नहीं है, ऐसा कौन है? केवल केवल और केवल नारायण। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो शांताकारम भुजग शयनम। भुजग का अर्थ होता है सांप। सांप में भगवान चैन से सो रहे हैं। अब आप विचार करो, रात्रि में हम अगर घर में सोए हैं और रात में अगर घर में सांप घुस जाए और पता न चले कहाँ है सांप, तो दिन भर हम चैन से सो पाएंगे क्या बताओ? रात भर राकेश। लेकिन धन्य है वो जगन्नाथ, सर्प में भी चैन से सो रहे हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पैसे से गद्दा मिल सकता है, लेकिन चैन की नींद मिलेगी क्या? तो चैन की नींद कहाँ मिलेगी? जिसके घर में शांति हो, जिसके घर में प्रेम हो, भाई और भाइयों में प्रेम हो, वही चैन से सो सकता है। तो आज भगवान सुंदर सांप में सो रहे हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम। भगवान का एक नाम है विष्णु। विष्णु का अर्थ होता है जो सब जगह व्याप्त हो, समान रूप में। जैसे भगवान यहाँ बैठे हुए हैं, तो दुनिया कितना बड़ा है? बस ये पंडाल इतना बड़ा है, क्या बताओ? पंडाल से बाहर दुनिया है कि नहीं? तो भगवान पंडाल के भीतर भी है और भगवान पंडाल से बाहर भी है। भगवान यहाँ भी बैठे हुए हैं और भगवान वैकुंठ में भी बैठे हुए हैं। तो जो सब जगह व्याप्त है उसे कहते हैं विष्णु। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम। सकल विश्व के आधार, गगन सदृशम, आकाश के समान विराट, मेघवर्णम, जिसका स्वरूप काले मेघ के समान सांवल है। भगवान सांवले हैं कि नहीं? लक्ष्मीकांतम, जिसके वाम भाग में माता लक्ष्मी सुशोभित हो रही है। जैसे आज राकेश के वाम भाग में इनकी धर्मपत्नी बैठी है कि नहीं बैठी? वामांगी। उसी प्रकार नारायण के वाम भाग में कौन बैठी हुई? स्वयं माता लक्ष्मी। कमल नयनम, भगवान के दोनों आंख किसके समान है? कमल के पंखुड़ी के समान। परम सुंदर,
ऐसे विष्णु को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो एक दिन भगवान के मन में विचार आया। क्या विचार आया? एको हम बहुत श्यामहा, अब मुझे एक से अब अनेक बनना चाहिए। अब मैं लीला करना चाहता हूं, तो कोई पार्टनर चाहिए कि नहीं चाहिए, सहयोगी? क्योंकि बिना सहयोग के कोई भी कार्य हो सकता है, क्या बता। तो आज भगवान अपने योग बल से अपने नाभि से एक पुष्प प्रकट किए हैं, कमल का फूल, और उसी कमल फूल में ब्रह्मा जी का सृजन किए हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और ब्रह्मा जी को बैठे बैठे वहां 1000 साल बीत गए कमल फूल में। एक दिन ब्रह्मा जी मन में विचार कर रहे हैं कि मुझे जन्म देने वाला कौन है, मेरी जाति कौन सी है, मेरा कौन सा गोत्र है। तो इतना सबको जानना चाहिए, गोत्र को बिल्कुल जानना चाहिए। हाँ, बिहार मेरा काम आता। महाराज मन पूछते कि नहीं पूछे, तुम्हारा नाम बताओ, दादा का नाम बताओ, गोत्र का नाम बताओ। अब पूछे रिस कि नहीं पूछे रिस, तो क्या गोत्र है? हाँ, अब नहीं बतावे तो महाराज मन के का है, कोष्टक में लिखी राधे श्याम सीताराम। तो आज ब्रह्मा जी मन में विचार कर रहे हैं कि मेरा कौन सा गोत्र है, मुझे जन्म देने वाला कौन है। तो ब्रह्मा जी मन में विचार करता है, जहां से कमल का फूल प्रकट हुआ है, हाँ वही होगा मेरे माता पिता। आज वही कमल के नाल को पकड़ करके, कमल के फूल में नाल लगा होता है, डंडी, आज उसी के भीतर घुस गए ब्रह्मा जी और नीचे उतर रहे हैं। 1000 साल बीत गया, फिर भी भगवान का पता ढूंढने में भगवान मिलेगा क्या बताओ। खोजे भगवान मिलवे नहीं करे भैया। अब ऐसे कि ना, तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते होय प्रगट मैं जाना। भगवान सब जगह व्याप्त है, लेकिन उसे प्रकट करना है तो क्या चाहिए? प्रेम। जैसे दूध में माखन है, लेवना है कि नहीं है दूध में, लेकिन कहाँ दिखाई देते हैं। और उसी दूध को आप दही बनाओ, और दही बना करके आप उसमें मंथन करो, तो दूध से वो माखन प्रकट हो जाता है। जैसे बांस यहाँ पर बंधा हुआ है, और वो बांस में अग्नि है कि नहीं है बताओ? है, लेकिन कहाँ दिखते हैं। लेकिन आप बांस और बांस में रगड़ करो, तो ज्यादा रगड़ करने से बांस में वो अग्नि प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार भगवान सब जगह है, लेकिन भगवान को प्रकट करना है तो क्या चाहिए? प्रेम। तभी गोस्वामी जी कहते हैं क्या? हरि व्यापक, जो सब जगह व्याप्त है, सब जगह समान रूप में व्याप्त है, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते होय प्रगट मैं जाना। आज ब्रह्मा जी थक गए, लेकिन भगवान का पता, और थक हार करके ब्रह्मा जी फिर बैठ गए कमल फूल में। तो भगवान को दया आ गई, तो भगवान दर्शन तो नहीं दिए हैं, आकाशवाणी हुई, तप करो, तप तप तप। ब्रह्मा जी समझ गए, मुझे आज्ञा दे रहे हैं भगवान की मुझे तप करना है, और जीवन में तपस्या बहुत जरूरी है। राकेश भाई, अभी आप लोग क्या कर रहे हो? तपस्या। 3 घंटा 4 घंटा एक ही स्थान में बैठना, ये भी तपस्या है कि नहीं? तो आज ब्रह्मा जी जान गए कि मुझे तप करना है, और जीवन में तपस्या बहुत जरूरी है। सावधान। तप क्या है? घर को छोड़ करके जंगल में भगवान का भजन करो, यही तप है? नहीं, हम घर में भी तपस्या कर सकते हैं। भागवत में 3 प्रकार के तप बताए हैं, ध्यान से सुनिएगा। मानसिक तप, वाचिक तप और कायिक तप। शरीर का तप क्या है? किसी भूखे को आप भोजन कराओ, किसी प्यासे को आप पानी पिलाओ, माता पिता की सेवा करो, ये शरीर का तप है। और वाणी के द्वारा आप भगवान का भजन गाओ,
ये वाणी का तप है, और एक होता है मानसिक तप। मन से भगवान के रूप लीला गुण का चिंतन करना, ये कौन सा तप है? मानसिक तप। और शरीर का तप और क्या है? जीभ जो मांगे उसे नहीं देना चाहिए, ये भी तपस्या है। जैसे रसगुल्ला खाए मन लागत है, हाँ तो उसी रसगुल्ला मत खाओ, करेला का जूस पीना चाहिए। और जीभ अगर कंट्रोल में हो जाए तो मन भी वश में हो जाता है, क्योंकि ये जीभ किसके समान है? सुरसा। सुरसा नाम महिम के माता, रामचरित मानस में श्रवण किए हो। सुरसा जो सुंदर सुंदर रस को ढूंढती है, और अगर जीभ अगर वश में हो जाए तो मन भी वश में हो जाता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज ब्रह्मा जी तपस्या करने लग गए, और किस मंत्र के द्वारा तपस्या कर रहे हैं राकेश? वही द्वादशी मंत्र। चलो आप लोग भी जपो ताली बजाकर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ये महामंत्र है भागवत में, जोरों से आप लोग भी जपो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भागवत में इस मंत्र को महामंत्र माना गया है। जैसे कौन कौन गुरु दीक्षा लिए, कौन कौन कान फुकवाए हो? मतलब सब फुकवाए हो। कई जन मूर्ख आते हैं, महाराज हम लड़कापन हम गुरु दीक्षा ले महाराज, लेकिन वो गुरु का मंत्र दे है बोला हम भुला गए महाराज इसे। तो भागवत की कथा कहती है अगर आप गुरु मंत्र को अगर भूल गए हो, हाँ तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर गुरु मंत्र को आप भूल गए हो तो इसी मंत्र को जपना चाहिए। कौन सा मंत्र? चलो आप लोग भी जपो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलो सदगुरु भगवान की जय। खाली कृष्णा भैयारी से पूछे सुनता याद। अगर आप गुरु मंत्र को भूल गए हो तो इसी द्वादशी मंत्र को जपना चाहिए। अगर आप ब्राह्मण को गुरु बनाए हो तो द्वादशी मंत्र जपना चाहिए। अगर आप सन्यासी को गुरु बनाए हो तो पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र कौन सा है? जैसे अगर आपके गुरु महाराज अगर तुलसी की माला दिए हो तो तुलसी की माला में वो द्वादशी मंत्र को जपना चाहिए। और अगर आपके गुरु जी महाराज रुद्राक्ष माला दिए कंठी, तो उसे पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। और दोनों में कोई भेद नहीं है। हरि ही हर है और हरि ही हरि है। शंकर ही कृष्ण है, कृष्ण ही शंकर है। प्रेम से बोलो हरि हर भगवान की जय हो। चाहे आप रुद्राक्ष माला धारण करो, चाहे आप तुलसी की माला धारण करो। अगर मृत्यु के समय गले में अगर रुद्राक्ष की माला हो, मरने के समय अगर गले में तुलसी की माला हो, तो उसे यमलोक जाने की आवश्यकता नहीं होती। उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती। ये है तुलसी की महिमा, ये है रुद्राक्ष की महिमा। हम बताएंगे तुलसी की महिमा कृष्ण जन्म के बाद। तो सबके गले में रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला होनी चाहिए। प्रेम से बोलो तुलसी महारानी की जय हो। आज ब्रह्मा जी इसी मंत्र के द्वारा जप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और एक दिन भगवान प्रकट हो गए ब्रह्मा जी के सामने। कैसे प्रकट हुए हैं? हेम वरण पीतांबर
माथे मुकुट अनूप, शंख चक्र अंबुज गदा, धरे चतुर्भुज रूप। और कैसे दिख रहे हैं भगवान? वो कानन में कुंडल छवि छाजे, और उर मुक्तन की माल विराजे। भगवान सुंदर कानों में कुंडल धारण किए हैं, आप लोग भी दर्शन करो। भगवान सुंदर गले में कौस्तुभ माला धारण किए हैं, कितनी अद्भुत झांकी है। और कैसे दिख रहे हैं भगवान? मुख आवा कछु कही न जाई, भानु कोटि प्रगटे इमी आई। भानु का अर्थ होता है सूर्य, और कोटि का अर्थ होता है करोड़। अब आप विचार करो, अगर करोड़ सूर्य हमारे सामने में आ जाए तब। अब एक तो सूरज नारायण हम देखे नहीं सके, और करोड़ सूर्य अगर हमारे सामने में आ जाए तो हम देख पाएंगे क्या? बताओ। आज ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी दोनों आंख बंद कर लेते हैं, फिर भगवान साधारण रूप में प्रकट हुए। चतुर्भुज प्रभु रूप दिखावा, चतुर्भुज चतुर्भुज प्रभु रूप दिखावा, सिर पर मुकुट पीतांबर लगावा, आज ब्रह्मा जी कटे हुए वृक्ष के समान भगवान के चरण में गिर गए। और ब्रह्मा जी कहे, प्रभु मेरा नाम बताओ और मेरा काम बताओ, मुझे क्या करना है? भगवान विष्णु कहे कि हे ब्रह्मा जी, मैं लीला करना चाहता हूं। अब जैसे गांव में रामलीला करना है तो क्या बनाना होता है? मंच। तो भगवान कहे, ब्रह्मा जी आप मंच की तैयारी करो, फिर उसी मंच में मेरी लीला होगी। कृष्ण लीला, राम लीला। प्रेम से बोलो राम कृष्ण भगवान की जय हो। तो आज भगवान की आज्ञा मानो। ब्रह्मा जी 7 लोग नीचे बनाए हैं, तल, तलातल, सूतल, रासातल, पाताल, महातल। 7 लोग ब्रह्मा जी ऊपर बनाए हैं। भूलो, हम किस लोक में है राकेश? भूलो। उससे ऊपर और लोग है, जना लोग, तप लोग, ब्रह्म लोग, सत्य लोग, वैकुंठ लोग। तो 7 लोग नीचे है और 7 लोग ऊपर। अब जगह तैयार है, अब सुंदर मकान हो और वो घर में ताला लगा हो तो कहां शोभाएगा? अभी बताओ। सुंदर मकान हो और वो मकान में, वो घर में तुलसी का वृक्ष ना हो तो कहते हैं, बिन तुलसी भूतन के डेरा, वहां न हुई है कभी हरि के फेरा। सुंदर मकान हो और वो मकान में कोई ना रहे, सुंदर घर हो और वो घर में तुलसी का वृक्ष ना हो, तो भागवत की कथा कहती है वो घर घर नहीं बल्कि वो शमशान घाट के समान है। इसलिए सभी माताओं से निवेदन, घर में सबके यहाँ तुलसी का वृक्ष रहना चाहिए। सबके घर में है कि नहीं है? किसके किसके घर में तुलसी वृक्ष? देखो भागवत में वर्णन है, इसके घर में 12 साल तक अगर तुलसी का वृक्ष जीवित रह जाए, कितने साल तक राकेश? 12 साल तक। तो जिसके घर में 12 साल तक अगर तुलसी का वृक्ष जीवित रह जाए, उस घर में साक्षात नारायण का वास हो जाता है। प्रेम से बोलो तुलसी महारानी की जय हो। तो सबके घर में तुलसी रहना चाहिए। और तुलसी महारानी के नीचे किसे रखना चाहिए? शंकर भगवान को नहीं, हाँ शालिग्राम। और 2 शालिग्राम रहना चाहिए, एक तुलसी महारानी के नीचे में और एक पूजन कक्ष में। प्रेम से बोलो शालिग्राम भगवान की जय हो। और शिव जी को रखोगे तो क्या होगा? शिव पुराण में वर्णन है, शिव जी को रखने से घर में दरिद्री आती है। दरिद्री का अर्थ है गरीबी। तो आज ब्रह्मा जी सुंदर मकान बनाए हैं
अब विचार कर रहे हैं कि अब रहने वाला भी चाहिए। तो ब्रह्मा जी अपने योग बल से 4 पुत्र प्रकट किए हैं, और चारों बेटा का क्या नाम है हम कल बताए हैं। सनक सनंदन सनातन, चौथे सनत कुमार रामा, चौथे कनक कुमार हो रामा, चौथे कनक कुमार हो रामा। ब्रह्मचर्य व्रत में रहे, हुआ प्रथम अवतार हो रामा, हुआ प्रथम अवतार हो रामा, हुआ प्रथम अवतार हो रामा। ओ हरि अनंत हरि कथाय अनंता, गाई सुनहि बहु विधि सब संता। राम राम जय जय राम, राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित देवी जपत मुरारी। राम राम जय जय राम, राम जय जय राम। आज ब्रह्मा जी 4 पुत्र प्रकट किए हैं। वो चारों पुत्रों का नाम है सनत, सनंदन, सनातन, और छोटे पुत्र का नाम है सनद कुमार। और ये चारों भाई कौन है हम कल बताए हैं। इसे चुप हो गए भाई सबके सब। ये चारों भाई कौन है? भगवान का अवतार। भगवान के 24 अवतारों में भगवान का पहला अवतार है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और इसे प्रकट करने वाला कौन? वही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी। अतका सुंदर रहा है चारों भाई वो। अब जिकर नामे श्याम सुंदर हवे भैया, तो सुंदर रिवे करी जी। और देखो ये भाइयों में कितना प्रेम है चारों भाइयों में। आज चारों भाई आपस में चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा? कि हे भाइयों, हम लोग विवाह नहीं करेंगे। क्या करें चारों भाई आपस में? भैया हम लोग विवाह नहीं करेंगे, छोड़ो एक गृहस्थी का झंझट। छूट के बैला गाड़ी, छूट के छकड़ी, और 3 चीज याद रहे, नून तेल लकड़ी। अब इसी प्रकार भाइयों में प्रेम होना चाहिए। हम बताए ना कि भाई के समान शत्रु और भाई के समान मित्र इस संसार में कोई दूसरा नहीं। रावण लखन मारी, राम मारिच क्या? हाँ, राम नहीं मारी प्रथम हमारा। सामने एक बात है जी। आज जब रावण और राम में युद्ध हुआ, रावण से लड़ते लड़ते थक गए भगवान राम, पसीना पसीना हो गया। तब राम कहे कि अरे विभीषण, तो भैया किसे नहीं मरते? तो विभीषण कहे प्रभु आप मेरे भैया को नहीं मार सकते। क्यों? इसलिए प्रभु क्योंकि मेरे भैया के नाभि में अमृत कुंड है। आप अग्नि बाण के द्वारा उसे शोषित करिए, तभी मेरे भैया की मृत्यु होगी। फिर भगवान राम 31 बाण संधान किए। एक साथ कितने बाण? हाँ, अब नाभि को मारना है जी, निशाना चुकना नहीं चाहिए। अब वही गेहूं का कहा था रावण अकेले हो गए। तो रावण ने कौन मारी? विभीषण ने मारी, राम मारी। विभीषण मारी क्या? सही बात है जी। रावण को मारने वाला राम नहीं, बल्कि रावण को मारने वाला विभीषण। तभी कहते हैं घर के भेदी लंका छेदी। हाँ, इसने बताया क्या। तो शास्त्रों का भी कहना है कि भाई के समान शत्रु और भाई के समान मित्र इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। एक बार तो राकेश और अनिल, ये दोनों भाइयों के स्वागत में सब ताली बजा। आज दोनों भाई मिल करके अपने माता पिता के लिए भागवत का आयोजन करा रहे हैं। एक भाई घर को संभाल रहा है उधर,
और एक भाई इधर, तो दोनों तरफ जरूरी है ना भाई। इसी को कहते हैं पुत्र। एक बार दोनों भाइयों के स्वागत में आप लोग और ताली बजाओ जोरों से। आज स्वयं गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और इनके साथ साथ हमें भी मौका मिला है डुबकी लगाने का मौका, तो आप लोग भी डुबकी लगाओ। तो भाई के समान शत्रु कोई नहीं है और भाई के समान मित्र कोई दूसरा। तभी कहते हैं साइये अपने भ्रात को कभी न दीजिए त्रास, और पलक दूर नहीं कीजिए सदा राखियों पास। भाई को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। तो देखो ये चारों भाइयों में इतना प्रेम है सनक सनंदन में। चारों भाई आपस में चर्चा कर रहे हैं, भैया हम लोग विवाह नहीं करेंगे, हम जीवन भर संन्यास आश्रम का पालन करेंगे। उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी कहे कि अरे पुत्रों, बेटा मैं तुम्हारे रूप लावण्य से बहुत प्रसन्न हूं, कहो तुम्हें क्या चाहिए। चारों भाई अच्छा मौका पा गए। चारों भाई कहे पिताजी अगर आप हमारे रूप से प्रसन्न हैं तो आप हमें यही वरदान दीजिए प्रभु पिताजी कि हम चारों भाई सदा 5 साल के रहें। इसे की दीजिए के अब ब्रह्मा सोची न समझी भैया ये मस्तू की दी। अब ब्रह्मा जी मन में किदे मन सदा 5 साल के रही देकर बिहाव कहाँ होगी। 5 साल के लेकर बिहाव करा दे। अब बिहाव नहीं हुई तो संतान कहाँ उत्पन्न हुई, और संतान नहीं होगी तो ये सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी। ओहो ब्रह्मा जी टेंशन में आ गए। अरे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, तुमन काबर झजक के रहे भाई, मैं फिटिंग ला बनाता हूं। तुमन ऐसे एक से नहीं मैं जन्म दे ताकि तुम्हारी बिहाव होती, संतान आगे बढ़ती, सृष्टि आगे बढ़ती, और तुमन मोड़ से से वरदान मांग ले जाओ राम भजन गाते रहो। तो 11 मन की उम्र रहा कई करोड़ों साल, लेकिन मन सदा कैसे दिखा है 5 साल के बाद। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और इधर ब्रह्मा जी टेंशन में है भैया, और टेंशन में क्रोध में अपने भृगुटी से एक और बालक प्रकट कर दिए। और भाई के टेंशन के काम टेंशन उगने से नहीं, कोई भी काम को टेंशन में नहीं करना चाहिए। टेंशन में ना भोजन नहीं करना चाहिए। अब गुस्सा गुस्सम खावे ना तो जान लो बीमारा बीमारी न हो। ये हम नहीं, भागवत की कथा करती है। टेंशन में घर से नहीं निकलना चाहिए। गाड़ी है ना स्लिप मारे डर रही, तो मलापन जान के बताता, सब लोग नहीं बताता। कथा सुना भाई। आज टेंशन में अपने भृकुटी से एक बालक प्रकट कर दिए। तो भाई के टेंशन के काम टेंशन, एक बालक प्रकट हुआ वो भी रोते हुए। ब्रह्मा जी कहते अच्छा तू रोता है तो जाओ तुम्हारा नाम है रुद्र। तो कहे पिताजी मेरा नाम बताओ और मेरा काम बताओ। कहे बेटा जाओ तुम्हारा नाम है रुद्र और विवाह करो, संतान उत्पन्न करो और सृष्टि को आगे बढ़ाओ। अब विवाह करी, अब का संतान उत्पन्न करी। ओहो रोना बेटा रोना हुए लग गए, सब रोने तो रोना शत्रु अल्लाह मिली थे। जैसन जैसन घर द्वार तैसन होकर फैरका, और जैसन दाई दादा तैसन होकर लइका। तो सब रोते हुए प्रकट होने लगा सब बालक। ब्रह्मा जी कहे बंद करो, सब रोइया रोइया वही हंसैया तो कुछ चाहिए। एक तो दुनिया ऐसे रोवा थे, कौन नहीं रोवा जी बताओ। कोई हाथ उठा के कहो महाराज मेरे घर में कोई कष्ट नहीं है, दुख नहीं है। जाना तो कौन नहीं उठाओगे, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में कष्ट ना हो। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन भये उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी कृष्ण के दास। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सबके जीवन में दुख है कि नहीं है बताओ, सबके जीवन में कष्ट है। देखो ये संसार दुखालय है। एक होता है पुस्तकालय। पुस्तकालय में क्या मिलेगा, पुस्तक मिलेगा। एक होता है विद्यालय। विद्यालय में क्या मिलेगा राकेश, हाँ विद्या। और ये संसार क्या है दुखालय। तो दुखालय में क्या मिलेगा, सुख मिलेगा।
दुखालय में क्या मिलेगा? दुख। और देखो ये जीवन चक्र चल रहा है, किसी के घर में सुख आता है, सावधान, किसी घर में सुख आता है तो सुख दुख रूपी मुकुट पहन करके आता है। तो आज हम सुख का सम्मान कर रहे हैं, तो खबरदार हमें दुख का भी सम्मान करना होगा। प्रेम से बोलो वृंदावन हरिलाल की जय हो। ये तो जीवन चक्र है भैया। एक सिक्का के दो पहलू है जी, 1.2 स्टोरीज। इस 1 रुपया का सिक्का देख भी ना, एक तरफ अंक लिखा है और दूसरा तरफ वो चिन्ह बना होता है। उसी प्रकार जीवन का भी दो पहलू है, एक तरफ सुख है तो एक तरफ दुख, एक तरफ जन्म, एक तरफ मृत्यु, एक तरफ पाप तो एक तरफ पुण्य, एक तरफ मान तो एक तरफ अपमान। ये तो जीवन चक्र चल रहा है भैया। कभी जीवन में धूप आता है, कभी जीवन में छाया आता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। तो ब्रह्मा जी कहे बंद करो, तो रुद्र कहे मैं क्या करूं, जाओ तपस्या करो। तो आज यही रुद्र जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या कर रहे हैं। तो चलो आप लोग भी तपस्या करो, आप लोग आरती करो राकेश भाई, और आप लोग ताली बजा करके तपस्या करो। प्रेम से बोलो वृंदावन हरिलाल की, लड्डू गोपाल की जय हो। चलिए सभी तपस्या करो, ताली बजा कर। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, हरि बोल। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहो सभी कहिए तपस्या, भजन धीरे धीरे, जो करते रहो भजन धीरे धीरे, हरि बोल। तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। सभी गाइए ताली बजा करके हरि बोल। अरे उदित नीले की दिल में तमन्ना, हरि बोल। अरे उदित नीले की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, राधे धीरे धीरे जाएगा गजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा गजन धीरे धीरे। सभी तालियों की सेवा के साथ साथ हरि बोल। कोई काले दूनी
गाओ भजन धीरे धीरे। प्रेम से कहिए राधे राधे। और अब गर्मी भी बहुत है, पानी पिलाते जाओ, पानी का भी रस लो और कथा का भी रस लो। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की जय हो। तो आज यही रुद्र जंगल में जा करके तपस्या कर रहे हैं, इसी मंत्र के द्वारा, वही मंत्र जो ब्रह्मा जी जपे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कुछ दिन के बाद इसी रुद्र का नाम प्रसिद्ध हुआ शंकर। क्या नाम प्रसिद्ध हुआ? और किसे कहते हैं शंकर? बैरी दुश्मन को तंग कर। शंकर का अर्थ होता है, शंकर में शुरू शब्द सम लगा हुआ है। सम का अर्थ होता है कल्याण, और कर का अर्थ होता है करने वाला, जो संसार का कल्याण करे। इसलिए महादेव का एक नाम है शंकर। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। और भगवान शंकर का एक महादेव भी नाम है। और महादेव नाम कब प्रसिद्ध हुआ, ये कथा हम सुनाएंगे राकेश भाई। समुद्र मंथन के समय, जब देवता और राक्षस समुद्र मंथन किए हैं, तो सर्वप्रथम क्या निकला? शुरू कहा निकली कालकूट विष। देवता कहे हम नहीं पिएंगे भैया, राक्षस कहे हम नहीं पिएंगे। तो कौन पी? जहर कौन पी? तो पीते थे, वो नहीं पियो कहा। तो कौन पिए भैया? जहर। तो सब देवता और राक्षस दौड़े दौड़े किसके पास गए? शंकर भगवान के पास। कहे भोला